नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे गृह जिले टोंक के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देश और दुनिया ने खूब सारा प्यार, मान और सम्मान दिया है, लेकिन मेरे गृह जिले से जब मुझे छोटे से कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, एक अतिरिक्त प्रसन्नता हुई और आज मुझे उसी के तहत टोंक महोत्सव समिति ने याद किया है और मैं आया हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मेरे पुराने टोंक का जो किला हुआ करता था, जिसे गढ़ कहा जाता है, पुराने टोंक में स्थित है, वो है। उसका ये मुख्य द्वार है और ये पुराने गढ़ का भवन है जो आप देख रहे हैं। इस भवन की जो दीवार आप देख रहे हैं, जो शीन आप देख रहे हैं, ये टोंक का सबसे पहली पक्की इमारत है। इस पहली पक्की इमारत का ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये इसका दरवाजा है और इसका मैं आज पहली बार अंदर जाकर के अवलोकन करने वाला हूँ। इससे पहले एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ इस हवाले से कि यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है। ये जो शिलालेख है, इस पर शायद अरबी, फारसी, शायद कुछ संस्कृत के शब्द भी दिखाई दे रहे हैं और बीच का एक हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है और कभी भी कोई भी ले जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि इससे जुड़े जो भी विभाग हैं या सम्मानित लोग हैं या संस्थाएं हैं, मैं उन तक इसके दस्तावेज उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि कृपया वो इस संबंध में विस्तृत जानकारी देकर के और आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास की सही जो है जानकारी है वो उपलब्ध करवाने की कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर टोंक की हिफाजत के लिए और टोंक की खुशियों के लिए और टोंक के आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार इसी प्रकार से और अपने अपने माध्यमों से प्रयास करेंगे। मैंने माध्यम अपना पर्यावरण चुना है, उस दिशा में मैं लगातार लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, क्या अब भी वहाँ मेलों में वही बरसात का जोबन होता है, फैले हुए बड़ की शाखों में झूलों का नशेमन होता है, उमड़े हुए बादल होते हैं, छाया हुआ सावन होता है। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, क्या अब भी वहाँ पनघट पर पनहारिन पानी भरती हैं, अंगड़ाई का नक्शा बन बनकर सब माथे पर गागर धरती है और अपने घरों में जाते हुए हंसती हुई चोहले करती हैं। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। मशहूर शायर अख्तर शिरानी की इस नज्म के साथ आप सभी को टोंक के स्थापना दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं, बधाई। ये टोंक की पुरानी टोंक में स्थित हमारा गढ़ है, जो पुराना गढ़ था। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि टोंक की सबसे पहली पक्की इमारत यही है जहां मैं खड़ा हूं और आज टोंक का स्थापना दिवस है। प्रसिद्ध साहित्यकार हनुमान सिंघल जी की पुस्तक के हिसाब से चलते हैं तो लगभग 2000 साल पुराना टोंक का इतिहास, जहां तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है उनके मसले में, उनके बारे में, उसको देखते हुए लगभग 2000 साल पुराना यह है। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक के मशहूर लेखक जो इन दिनों बहुत चर्चाओं में हैं, मोहम्मद असलम खान साहब, मोहम्मद असलम साहब की पुस्तक प्राचीन रहस्यों का जिला टोंक मेरे हाथ में है और आज ये पुस्तक एक ऐसा मजमुआ है टोंक के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जब भी हम अपने पुरखों के बारे में, उनसे जुड़ी हर चीज के बारे में, जब भी अपनी जमी के बारे में, जब भी अपने असली जमीर के बारे में जानने की बातें करेंगे, ख्यालातों में जब भी टोंक हमारे जहन से गुजरेगा, हमारी सोच से गुजरेगा, हम टोंक के बारे में जब जानना को चाहेंगे, अपनी मिट्टी को दुनिया के किसी भी गोसे गोसे में जाकर के टटोलना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि प्राचीन रहस्यों का जिला टोंक जैसी पुस्तकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो खूबसूरत मजमुआ जनाब असलम साहब ने आने वाली नस्लों को जो दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहूंगा कि अमेजोन पर उपलब्ध है, आप इसको पढ़ें। यदि आप टोंक से मोहब्बत करते हैं, टोंक से आपका ताल्लुक है, टोंक आपको कहीं न कहीं याद आता है, तो कृपया इसको जरूर पढ़ें। आज मैं बहुत याद कर रहा हूं इरफान भाई, जो महान फिल्म एक्टर हुए हैं। इरफान भाई यदि होते तो शायद हम इस दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ा सकते थे। उन्होंने हम लोगों का बहुत हौसला बढ़ाया, आप सब लोगों ने देखा है। इस पुस्तक में कई सारी चीजें टोंक से जुड़ी हुई हैं। मैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यहाँ पर आने का मुझे लगा कि आना चाहिए। पुराना आप जो गढ़ देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत इमारत है। आप अंदर से भी चाहें तो इसका जरा सा दीदार करें
और इसके जो अतीत का जो रुदन है वो आप देखिए। गौरवशाली अतीत के बाद आज ये आंसू बहा रही है। ये खूबसूरत इमारत, इसके जर्रे जर्रे पर जिस तरह के दाग हैं वो आप देख सकते हैं, जो हमारे अपनों ने दिए हैं। बहुत बुरे, अंदर के हालात बड़े बुरे हैं और इतनी खूबसूरत इमारत को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपको ऊपर का हिस्सा भी मैं दिखा दूं। यहाँ पर सरकारें बनती रही हैं। स्थानीय सरकारों की बात करूं तो यहाँ पर हर पार्टी की सरकार बनती रही है। यहाँ से बीजेपी के विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं। कांग्रेस के भी विधायक, सांसद और मंत्री बनते रहे हैं। दूसरी पार्टियों ने भी अपना भाग्य यहाँ पर आजमाया है और बचपन से मैं यहाँ पर इतना आज मैं बड़ा हो गया हूँ, देखता आ रहा हूँ। मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है, कृपया अगर वाकई आप टोंक को चाहते हैं, अगर टोंक के लिए आपके दिलों में मोहब्बत है, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को मैं खूबसूरत इतिहास देकर जाएं, तो कम से कम इन्हें संरक्षित करने का काम हम कर सकते हैं। हमने अपना कुछ नेतृत्व देने में कहीं न कहीं नाकामी दिखाई है। हम कहीं न कहीं भटके हैं, भूले हैं, कुछ न कुछ हमने छोड़ा है। उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। स्थानीय लीडरशिप जो है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो, नेता हो, अधिकारी हो, आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए नवाचारों के, तथाकथित नवाचार करके चिल्लाते रहते हैं कि टोंक में आज हमने ये कर दिया, वो कर दिया, टोंक का ये हाल है। ऐसे अनेक हाल मैंने दिखाए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ के जो हमारे सरोवर हैं, जो हमारे अलग अलग बांध बने हुए हैं, उनके मसले को भी ट्विटर के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की थी और जिसमें आप सब लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया था। ये खूबसूरत जगह देखिए आप, पुराने गढ़ जो है, प्राचीन गढ़ जो टोंक का है, जो पुराने टोंक में स्थित है, उसका एक ये खूबसूरत सा मंजर है जिसे आप देख रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके आपको कहीं न कहीं लगेगा कि इतिहास कहीं न कहीं बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा रहा होगा। उसमें आपको झांकने के लिए सिर्फ एकमात्र ये इमारत बची है। आसपास के और भी कुछ गढ़ हैं टोंक के इधर उधर, लेकिन बाद के हैं। ककोड़ का हो, चाहे कहीं और जगह का हो, बिशनपुर का हो, लेकिन ये जो जगह है सबसे पुरानी है, सबसे पहली इमारत है टोंक की, जो पक्की बनाई गई थी। आप सबसे गुजारिश है, आज टोंक का स्थापना दिवस है। यदि आप टोंक के चाहने वाले हैं, टोंक से मोहब्बत करने वाले हैं, आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया करके टोंक के इतिहास को समझे, जाने और इस तरह के कार्यों को करने के लिए आपको प्राचीन रहस्यों का जिला टोंक, मोहम्मद असलम साहब की लिखी पुस्तक, इस तरह की चीजों पर आपको कहीं न कहीं शोध करने, समझने और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको टोंक के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।